लाइए बेटा। तो हम लोग मिसलेनियस के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है वो कुछ इस तरह से है बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच द लाइन के माइनस थ्री ऑफ एक्स माइनस फोर माइनस के का स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ये कंडीशन हमारे पास है। कुलदीप भाई, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, के माइनस थ्री ऑफ एक्स माइनस फोर माइनस के स्क्वायर ऑफ वाई माइनस नहीं आगे क्या प्लस के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, ये कुछ और है। एक बार हमें फाइंड करना है कि ये क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरी बार क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। सबसे पहले इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो बेटा कि फोर माइनस के का स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल टू के माइनस थ्री ऑफ एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स। प्लस वाले को एक साइड में लिख दिया, वो वाला टर्म एक साइड में ले गए। कोई दिक्कत नहीं इसमें, इधर ऐसा करने में कोई हर्जा है? ये माइनस की टर्म इसको इधर ले जाए तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर वापस इधर ले तो प्लस करेगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब इधर देखो y इक्वल टू, इधर देख लो भाई, y इक्वल टू के माइनस थ्री, सॉरी थ्री बोलना, तो इसको क्या बोला, मेरे को बोलना है। इसमें भी असिस्टेंट रख रहा तुम बोलने के लिए भी है? अभी जमीन खुद की है, असिस्टेंट रखेगा तब जो वो ठिकाना लगाएगा तब, अभी लगाए थोड़ी है। और जब तक घर वाले दादा और पापा और काका सब बैठा है ना, तब तो टाट कर देंगे, ठिकाना नहीं लगाने देंगे, खुद ही करना पड़ेगा सब। ठीक है, समझ गया? तो देख, के माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस के का स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स अपॉन फोर माइनस के स्क्वायर। ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, कौन सी पता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब बताओ भाई, अरे बता, जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के, तो उसकी स्लोप क्या होगी बाबू? हैं? वन होगी स्लोप। वन तो जब होती है जब टेन 45 डिग्री का एंगल होता है, दोनों के साथ इक्वल इंक्लाइन होता है, तब वन होती है। जब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बनता है ना, तब जाके वन होती है स्लोप। क्योंकि स्लोप एम इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? एम इक्वल टू टेन थीटा लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब स्लोप एम इक्वल टू क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। और यहां पे जब कंपेयर करें एम एक्स को, एम क्या आ रहा है यहाँ पे? ये और आ रहा है, तो के माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू कितना आ गया? थ्री। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपकी के की वैल्यू कितनी आएगी? थ्री आएगी। समझ में आ गई बात? दूसरा केस क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। हाँ नमन बाबू, जब वाई एक्सिस के पैरेलल तो क्या होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगी? इनफाइनाइट। इसका मतलब के माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या लिखेंगे? वन अपॉन जीरो। तो के माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन जीरो। होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कुलदीप भाई? परमिशन है? कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या होगा? ये इससे जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा जीरो में चला गया। तो फोर माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? फोर। के इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस टू। क्या बात है,
इतना तो सीख गया मैथ्स में कि स्क्वायर रूट करने पे आगे प्लस माइनस लगाते हैं। स्क्वायर रूट करने पे आगे प्लस माइनस लगाते हैं। तीसरा क्या बोला है, पास थ्रू दी ओरिजिन। जब ओरिजिन से पास होता है तो सी कितना होता है, सी वाई इक्वल टू एम एक्स बनता है केवल। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन क्या होती है, वाई इक्वल टू, इसका मतलब सी कितना है, 0। तो यहां कर दूं इसको, जो थर्ड केस है पास फ्रॉम ओरिजिन, पास फ्रॉम ओरिजिन, जब ओरिजिन से पास होता है तो सी इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। तो सी यहां पे कंपेयर करके देखो क्या है, के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू, क्रॉस में भेज दें तो के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, के स्क्वायर माइनस 6 के माइनस के प्लस 6 इक्वल टू 0, कर सकता हूं ऐसा। तो के कॉमन लेंगे तो के माइनस 6, -1 कॉमन लेंगे तो के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, के -1 और के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, के -1 इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू यहाँ से आ गई 1, और के -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, 6। समझ में आ गई बात, या कोई समस्या है, तीनों चीज समझ में आ गई। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होगा भाई साहब, स्लोप 0, मतलब सीधा 0 के इक्वल लिख दो m को। y एक्सिस के पैरेलल हो स्लोप इनफाइनाइट मींस 1/0। और जब ओरिजिन से पास हो रही है तो इंटरसेप्ट वैल्यू c कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। कोई समस्या है इस क्वेश्चन में, किसी को भी कोई डाउट नहीं, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ आश्रिता बता क्या है क्वेश्चन नंबर 2। Find the equation of line which cut intercept of the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होती है। अब इसने क्या बोला है, इंटरसेप्ट का सम कितना है, whose sum and product are, तो सम है a प्लस बी इक्वल टू 1 और a इंटू बी इक्वल टू -6। ठीक है, तो आपको ए और बी निकालना है। कैसे निकालोगे रे, एक फॉर्मूला बता रखा आपको। अगर आपको ए प्लस बी और ए इंटू बी दे रहेगा तो ए माइनस बी आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ये फॉर्मूला याद हो तो पता होगा चाहिए आपको, याद है, ऐसा कुछ लिखा भी था मैंने पहले। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ही ए प्लस बी 1 का स्क्वायर -4 और माइनस का 6, तो कितना होगा यहाँ पे 1 + 24, आंसर कितना आएगा 25, मतलब क्या हो गया 5। तो a प्लस बी आपके पास कितना है 1, a माइनस बी कितना बेटा 5 है कि नहीं है। तो दोनों को ऐड कर दो, 2a इक्वल टू कितना आ गया 6, a इक्वल टू कितना आएगा 3। आ गया, आया नहीं आया रे। तो b की वैल्यू कितनी आएगी बताओ अब, हैं। तो 3 + b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू आ गया 1 - 3, b इक्वल टू माइनस का 2 आ गई वैल्यू। अब क्या कर दो, इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो, तो कैसे सोल्व कर लोगे, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस, हाँ हाँ 6, और ये कितना आ जाएगा 6। एक इक्वेशन ये बन गई। आपने यहाँ पे लिया ना, ये जो इसके आगे प्लस माइनस आ सकता है, क्या आ सकता है प्लस माइनस, तो +-5 ले सकते हो आप चाहो तो, इसको क्या ले सकते हो। ठीक है, अब अगर -5 लोगे तो थोड़ा और आपका चेंजेस आ जाएगा। उसका अगर दूसरी क्वेश्चन बना लो खुद से, कि आप जब दूसरी बार क्या लोगे, जब a प्लस बी इक्वल टू -5 लेंगे, और a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी कितना है, हाँ वो तो 1 है, और a माइनस बी हम लोग क्या लेंगे,
तो a प्लस बी इक्वल टू हमारे पास 1 है, a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 5 लेंगे तो ऐड करेंगे क्या होगा, 2a इक्वल टू माइनस का 4 होगा, a इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। तो b कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। वैल्यू तो आपस में इंटरसेक्ट हो सकती है, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, x अपॉन माइनस का 2 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 6। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, -3x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब आ जाएगा, इतना ही फर्क पड़ेगा, और कोई फर्क है? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है बताओ इस क्वेश्चन में, कुलदीप? नेक्स्ट, आज वो आया क्यों नहीं, क्या हुआ उसके, तेरा दोस्त खास मित्र? इतना ही पता नहीं लगता कि फिर खाए क्या दोस्त हो तुम, हैं? What are the point on the y-axis whose distance from the line x upon 3 plus y upon 3 equal to 1 is 4 unit? कहाँ से बोला है, लाइन कौन सी दे रखी है, x अपॉन 3 प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। What are the point on y-axis? y-axis पे कौन सा पॉइंट होगा, तो y-axis पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑन y-axis, y-axis पॉइंट कैसे निकालें बेटा बताओ, 0 कॉमा ए ले ले, y-axis पॉइंट क्या होगा, 0 कॉमा ए। डिस्टेंस कितनी है इसकी इस लाइन से, 4 है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बताओ, d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको चाहे तो सॉल्व कर लो आप, थोड़ा सिंपलीफाई फॉर्मूला लिख लो, इजी होगा आपका। क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, 4 है, तो 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कितना है बताओ, 4 0 प्लस 3 इंटू ए और सी माइनस का 12 अपॉन क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एक ही बात है। तो 4 इक्वल टू ये कितना आएगा, 3a माइनस 12 अपॉन 5। एक बार आप 4 इक्वल टू ले सकते हैं 3a माइनस 12 अपॉन 5, तो 3a इक्वल टू 20 प्लस 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 अपॉन 3, एक तो वैल्यू आ जाएगी। एक बार आप ले सकते हो क्या, 3a माइनस 12 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस का 4, तो 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 12, तो कितना आएगा, a इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। हो गया नहीं हो गया, कोई समस्या है इसमें, हेलो, पक्का, चलो ठीक है, गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द जॉइनिंग पॉइंट cos थीटा कॉमा sin थीटा और cos फाई कॉमा sin फाई। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये है ओरिजिन, कोऑर्डिनेट क्या मान लें इसके, 0 कॉमा 0। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट cos थीटा sin थीटा, तो पहले लाइन निकालो, लाइन कैसे निकालोगे, देखो अपने पास क्या है कि लाइन जो है पास हो रही है दो पॉइंट cos थीटा sin थीटा और cos फाई sin फाई से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट है y माइनस वाई वन यह है। तो पहला पॉइंट हमारे पास एक तो cos थीटा sin थीटा है, और दूसरा क्या है, और दूसरा है cos फाई sin फाई। तो y माइनस इसको मान लो x1 y1, इसको मान लेते हैं, तो क्या होगा y माइनस वाई वन मीन्स साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा बताओ, y2 माइनस वाई वन क्या होगा, ये होगा अपॉन cos फाई और x माइनस
ये है। अब एक आपको फॉर्मूला पता है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? हैं? 2 sin cos, यही है। और सॉरी, साइन सी माइनस साइन डी होता है ना, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 sin, तो सी प्लस डी अपॉन टू क्या आएगा? थीटा प्लस फाइव अपॉन टू, और साइन डी माइनस सी, तो डी में अपने पास क्या है यहाँ पे? थीटा है, तो थीटा माइनस फाइव अपॉन टू, वैल्यू डाल दें यहाँ पे, वाई माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 sin, ये 5 - थीटा लिख दो इसको भी, और 5 - थीटा, तो साइन 5 - थीटा अपॉन टू कॉस 5 + थीटा अपॉन टू अपॉन 2 sin 5 + थीटा अपॉन टू, और साइन थीटा माइनस 5/2। ये दोनों सेम ही वैल्यू है, माइनस प्लस का फर्क है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉमन लेके ये 2, ये माइनस बाहर लिख देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा उन पास, अब बताओ। क्या हो जाएगा? y माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस 5 + थीटा अपॉन टू अपॉन में साइन 5 + थीटा अपॉन, और x माइनस कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10, तो y इक्वल टू वाई माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस का कोट 5 + थीटा अपॉन 2x, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से? कॉस थीटा इंटू कोट है ना साथ में, और माइनस माइनस प्लस हो गया कोट, इसमें x लिख दिया, ठीक है, हाँ, कॉस थीटा इंटू कोट थीटा प्लस 5, ये इस पूरे को इसे मल्टीप्लाई करना अंदर वाले में, ये देख पूरा इसे ब्रैकेट है, x से मल्टीप्लाई हो गया पहले, फिर ये माइनस क्या हो गया? प्लस कॉस थीटा है ही, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख देंगे, इधर ले जाएंगे, तो y, या इसको ऐसे लिख दीजिए एक बार के लिए, x इंटू कोट थीटा प्लस 5/2, ठीक है, प्लस y इक्वल टू कॉस थीटा कोट 5 + थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा, ऐसा ले सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें? 0,0 से डिस्टेंस फाइंड करनी है। किससे डिस्टेंस फाइंड करनी है? 0,0 से डिस्टेंस क्या होगी, तो देखो क्या करेंगे, 0,0 से डिस्टेंस, वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? ax1 + by1 + c अपॉन √a² प्लस, तो हमारे पास d इक्वल टू, अब देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा भी क्या हो जाएगा? 0, सी के अंदर ये वाला माइनस में जाके बजाएगा उधर, तो क्या लिखेंगे? माइनस कॉस थीटा इंटू कोट थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन थीटा अपॉन a² मतलब कोट स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 और प्लस 1 का स्क्वायर, ये होगा। कोट स्क्वायर प्लस थीटा क्या होता है? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर तो कोसेक बच जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा? कोसेक, तो क्या आएगा हमारे पास? ई इक्वल टू, यहां से क्या हमारे पास? माइनस कॉस थीटा
कोट थीटा प्लस 5/2 साइन थीटा प्लस का अपॉन में क्या है, कोसेक थीटा प्लस, ये है अपने पास। ठीक है, इसको चाहो तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग डिवाइड में भेज सकते हैं, अलग अलग डिवाइड में भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं? तो क्या होगा अलग अलग भेजने से, बताओ। टी माइनस कॉस थीटा, कोट को लिख दो साइन कॉस के फॉर्म में वापिस से, तो कॉस थीटा प्लस 5/2 अपॉन में क्या है मेरे पास, इसको इसके जगह कोसेक में लिखता हूँ, कोसेक थीटा प्लस 5/2, और साथ में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, कॉस अपॉन साइन आ गया ना, तो साइन थीटा प्लस 5 ये 5 ये आएगा, और प्लस इसका अलग से वजन क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 5/2। यहां से देखो ये क्या हो गया, नीचे वाला 1 हो गया, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, 1। तो हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस 5 प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा, माइनस में है ये तो, और प्लस साइन थीटा इंटू साइन हो जाएगा, ऊपर जाएगा थीटा प्लस 5/2। अब देखो एक्चुअली ये फॉर्मूला किसका बना, समझ में आया तुम्हें, कॉस है कॉस बी, साइन है साइन बी, बन गया, कॉस है कॉस बी, साइन है साइन बी, माइनस में बना, तो साइन है साइन बी माइनस कॉस है कॉस बी क्या होता है, वो तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 5 थीटा आगे पीछे प्लस में है ना दोनों। अब सुनो क्या होगा बेटा बताओ, कॉस है कॉस बी साइन है साइन बी माइनस में क्या होता है, कॉस है कॉस कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, तो ये कॉस ए प्लस बी का बना, तो कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस थीटा, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी होता है ना, प्लस कैसे क्या होगा, तो अब क्या होगा यहाँ बताओ, इसका वैल्यू कॉस, इसको ऐसे लिख दूं, थीटा में ऐड होगा 2 थीटा प्लस 5/2, क्या आ रहा है आंसर, 3 थीटा हो जाएगा, सॉरी ऐसा कुछ आ रहा है आंसर, बताओ। फाइव माइनस थीटा/2 आ रहा है, हाँ कहाँ पर, ये एक मिनट एक मिनट है, ये यहाँ तो ठीक है, एक यहाँ पर, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब प्लस वाला कैंसिल होना चाहिए यहाँ पे, ये इसके अकॉर्डिंग जब आंसर आ रहा ना, उसके अकॉर्डिंग कैंसिल प्लस वाला होना चाहिए, वो तो मुझे समझ गया, आगे माइनस लिख दिया उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आगे माइनस साइन लगा दिया ना, वो 5 - थीटा से कैंसिल कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ा, फॉर्मूला सब सही लगा रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस D/2 कॉस C+D/2, ठीक है, अपॉन में साइन कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, साइन C+D/2 और साइन D-C/2, ये भी ठीक है, y माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 5/2 साइन थीटा प्लस 5/2, ठीक है, तो कोट थीटा प्लस 5/2 हो गया, एक्स और कोट हो गया, बाकी सब तो ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, अपना सब सही बन रहा है, केवल एक फॉर्मूला मिस्टेक है, या तो एक काम करो, ये माइनस प्लस की कहीं मिस्टेक हो रही है, ये वाला माइनस नहीं आएगा इसमें, अगर इसमें माइनस नहीं आता तो अपना सही हो जाता है, अगर ये माइनस नहीं आता है ना तो अपना सही है, ये फॉर्मूला जैसे प्लस का बनेगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ये किस में आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, तो हमारे पास सीधा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, तो 5 - थीटा/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
फाइव माइनस थीटा लिखो, थीटा माइनस फाइव लिखो, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं छोटी मिस्टेक अपनी कैलकुलेशन में हुई है। कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन टू आएगा, ठीक है, ये आएगा। थोड़ा सा देख लेना बीच में कहीं ना कहीं माइनस प्लस की हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। एक मिनट, फाइव माइनस थीटा, थीटा माइनस फाइव एक ही बात है, उससे फर्क नहीं। कॉस के अंदर माइनस प्लस सेम होता है, कॉस माइनस थीटा और कॉस प्लस थीटा क्या होता है, सेम होता है। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई है आपकी, यहाँ से सी है, यहाँ पे भी ठीक है। एक मिनट, डी निकालें ना हम लोग। अरे हाँ ठीक तो है, गलती कहाँ पता चला? अब देखिए गलती, अरे नमूनो, ये जो है ना, ये माइनस क्यों ले रहे हो? ये कॉस है ना, इधर जो है ना कॉस थीटा, और ये देखो पूरी जो इक्वेशन बनी इसमें प्लस का है ना पूरा का पूरा, सी तो ये है ना अपने पास। जब दोनों का आगे माइनस आएगा, दोनों का आगे माइनस है, क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे। अरे हम लोग यहाँ पे केवल सी तो लिख रहे हैं इसके अंदर ये, और ये सी पूरा किस में है यहाँ पे, इधर लेंगे पूरा माइनस में होगा, पूरा लेंगे तो क्या हो जाएगा आगे मोड वाला, ये माइनस यहाँ कहाँ से आएगा, आएगा नहीं माइनस, ये तो ये सब किस में है, प्लस में। और ये जब प्लस में होते हैं अपना काम क्या हो गया, किसी ने नहीं बोला भाई, यही तो प्रॉब्लम थी एक, वही तो एक भाई। ये जो इधर पूरा जाएगा इस साइड में, ये पूरा किस में होगा, माइनस में होगा। बाहर माइनस कॉमन ला के मोड लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, माइनस वाला। माइनस के अंदर ऐसे तूने लिखा माइनस ए माइनस बी के ऊपर मोड लिखा है, इसको क्या लिख सकती है तू, मोड के अंदर माइनस कॉमन लेके ए प्लस बी लिख सकती है। मोड के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो ए प्लस बी लिख सकती, नहीं लिख सकती इसको। समझ में आई बात? तो छोटी सी गलती ये हो रही थी, क्योंकि हम लोग ये जो कॉफिशिएंट लिख रहे थे वो किसका लिख रहे थे, एक्स वाला माइनस का था ना, उसको में क्यों ये माइनस क्यों लगा रहे थे एक्स्ट्रा ऑलरेडी, और आप बोल रहे थे पीछे पीछे, गजब हो भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलो एक लास्ट आज इतने करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब स्लोप कितनी है, टेन थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 90, या आप m इक्वल टू इन्फिनिटी बोल सकते हो, m इक्वल टू 1/0। पैरेलल टू y एक्सिस and pass through the drawn through the point of intersection of x minus 7y, x minus 7y plus 5 equal to 0, और 3x plus y इक्वल टू 0। अब तो सिंपल है, कुछ है नहीं, क्या होगा, 3 से करा दें या 7 3 से कर दे पहले को, तो कितनी हो जाएगी 3x माइनस 21y इक्वल टू माइनस कैपिटल लिख दे, माइनस कर दे, माइनस प्लस प्लस, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 22y इक्वल टू 15, y इक्वल टू कितना आ गया 15/22। x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ अब यहाँ से, 3x इक्वल टू माइनस का y, तो 3x इक्वल टू माइनस का 15/22, तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 5/22 आएगा। x आ गया, अब क्या निकाल सकते हो आप लोग इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस वाई वन कितना है 15 इक्वल टू m 1/0, x माइनस x1 कितना है, प्लस का हो जाएगा 5/22, तो ये तो क्या हो गया पूरा जीरो में चला गया इधर वाला, तो x प्लस 5/22 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5/22 माइनस का, तो 22x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये 5 क्वेश्चन हो गए अपने, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।